गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें वापस लो, वापस लो। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें वापस लो, वापस लो। भारत सरकार, होश में आओ, भारत सरकार, होश में आओ, भारत सरकार, होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज खबर हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के जनपद न्यायालय से, जहां पर कुछ अधिवक्ता साथी मेरे साथ मौजूद हैं जो महंगाई को लेकर आज एकत्रित हुए हैं और आवाज़ बुलंद करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब अधिवक्ता सत्येंद्र पाल जी, मैं कहना चाहूँगा आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये महंगाई के खिलाफ हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाजपा सरकार ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। होली का त्यौहार है और तुरंत 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए। ये क्या तरीका है इनका? आमजन वैसे ही दुश्वार है, उसकी महंगाई से कमर टूटी हुई है। अगर यही तरीका चलता रहा तो आमजन का जीना दुश्वार हो जाएगा। यही भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था कि हम होली और दिवाली दो सिलेंडर फ्री देंगे, तो फ्री तो कहीं नहीं है। और सिलेंडर जो 400 कीमत का था 400 से बढ़ा के 1130 रुपये का कर दिया। आमजन कैसे जी पाएगा? आपको नहीं लगता अच्छे दिन नहीं आए? कोई अच्छे दिन नहीं है। क्यों? सरकार तो तमाम काम कर रही है जनहित में। तमाम देखिए 2-2 लाख रुपए का जो बीमा हो रहा है, ऐसी योजना चल रही है। विश्व के पटल पर 20 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है, जो किसी की डेथ होने पे मिलता है। PMSBY बोलते हैं। इसके अलावा PMJJY भी चल रहा है। तो ये सरकार जनहित के लिए काम कर रही है, आपको नहीं लगता? ये सब सरकार का छलावा है। धरातल पर कुछ भी नहीं है, केवल इनके मैनिफेस्टो में है। कागजी कार्रवाई हो रही है, बस। धरातल पर कुछ भी नहीं है। सरकार ने होली पर्व को मद्देनजर रखते हुए भी देखिए पेंशन भी आ गई है अकाउंट में। किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तमाम ऐसी योजनाएं। ये छलावा है। किसान क्या 6000 रुपये तुम साल दे दोगे तो किसान का भला हो जाएगा उससे? होली का पर्व है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने किसानों का सबसे बड़ा कर्जा माफ किया था, जो देश में आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो ये तो सबका इन्होंने कभी माफ कहने के बाद भी किसान की KCC माफ नहीं की। किसान के बिजली पिछले घोषणा पत्र में यूपी सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली बिल बिल्कुल माफ करेंगे, फिर भी आधा बिल ले रहे हैं। सरकार तो खाने का भी इंतजाम कर रही है। 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ा तबका गरीब तबका रहता है, किसान तबका रहता है हिंदुस्तान में, तो सबके लिए ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में आपको नहीं लगता अच्छे दिन आए हैं? ये कहीं अच्छे दिन नहीं है। ये सब सिर्फ छलावा है और इस छलावे में लोग भ्रमित हैं कि ये बहुत हो रहा है, पर जैसे जल को थल और थल को जल दिखाई देता है ना, वो लोगों को दिखाई दे रहा है इस समय। मृग मरीच का है, ये समझ लीजिए। आपको क्या लगता है सरकार काम कर रही है? हमारी दृष्टि से सरकार सही नहीं काम कर रही है। क्यों सही नहीं कर रही है? क्योंकि जो घोषणा पत्र जो जारी करते हैं उसके मुताबिक। क्यों? जो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपको नहीं लगता अच्छे दिन आए? भाई 15 लाख की भी कही थी। 15 लाख जो किसी के अकाउंट में नहीं आए, तो जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसके मुताबिक नहीं चलती। तो यहाँ मेरे साथ और भी अधिवक्ता लोग हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो सरकार काम कर रही है, होली का पर्व है, होली के पर्व के मौके पर 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो इसी को लेकर के अधिवक्ताओं में रोष है। तो मेरे साथ और भी अधिवक्ता है, मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार सिंह, एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? देखिए, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। बात महंगाई की भी नहीं, बात रोजगार की भी होनी चाहिए। मेरे साथी हैं, कई लोग हैं परेशान हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आप कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? देश आज इतना नीचे जा रहा है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? इतनी बड़ी बेरोजगारी है, सरकार तमाम नए आजमाइश कर रही है। अभी जिस तरह से आर्मी में उन्होंने 4 साल के लिए जो दिया है प्रावधान, तो आपको नहीं लगता बेरोजगारी कम की जा रही है? 4 साल बाद वो लोग क्या करेंगे? हमें 4 साल दिख रहे हैं, लेकिन उनके 40 साल आगे के क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हमें 4 साल नहीं, आगे के 40 सालों की बात करनी चाहिए उन लोगों की। प्रैक्टिकल के तौर पे कुछ ना कुछ नया आजमाइश होना चाहिए। नए भारत का निर्माण हो रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये कोई नया भारत नहीं है। ये दोबारा से ब्रिटिश शासन लागू हो रहा है और पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन है। जो पहले प्रथाएं चलती थी वही अब दोबारा लागू हो रही हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह क्या है। कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा गवर्नमेंट है, ये बड़ी जालिम सरकार है। ये केवल झूठे वादे करती है और इसका कुछ काम नहीं है। जनहित में ये कोई काम नहीं कर रही। आज देखिए, अब होली का पर्व है, आदमी कैसे कैसे एक पैसा इकट्ठा करता है। अब वो सिलेंडर उन्होंने 50 रुपये उस पर बढ़ा दिए। उससे पहले भी इन्होंने पैसे बढ़ाए, उससे पहले भी पैसे बढ़ाए। तो ये कोई जनहित में कोई कार्य नहीं कर रही है, देश को लूटने का काम कर रही है। और देश में बहुत गरीबी दौड़ रही है, महंगाई की मार दौड़ रही है। पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा और ये सब देश को लूटे ले रहे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। ये बड़ी जालिम सरकार है और हम अधिवक्ता लोगों का
हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा ये है कि अब की ये सरकार उखाड़ के फेंक दें हम। मैं और भी अधिवक्ता यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, मैं जानना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं, सरकार काम कर रही है, तमाम लोग आरोप लगाते हैं, सभी की विचारधारा अपनी अपनी अलग होती है। इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी मिलाने का काम कर रही है। सरकार कैसा काम कर रही है आपकी नज़र में? तो सरकार सिर्फ महंगाई बढ़ाने का कार्य कर रही है। सरकार सिर्फ जो है लिखा पढ़ी कागजी कार्रवाई कर रही है, जो बिल्कुल अनैतिक है। और मैं ये तो जानना चाहूँगा, मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं देखो आप आए दिन जो है उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की जो है हत्याएं की जा रही हैं। हम सालों से जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि जो महंगाई पे रोक लगाई जाए और हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सोच है, सबकी विचारधारा है। एक तरफ महंगाई को लेकर परेशान हो रहे लोग, एक तरफ जो है गुंडा राज खत्म किया जा रहा है। तो सरकार नई नई आजमाइश कर रही है। अब देखना होगा नए भारत का निर्माण क्या इसी तरह चलता रहेगा, क्या बेरोजगारी कम की जाएगी। A to Z इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मोहम्मद अयाज। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ता एकता